पहचान। कैसी हो तायसा? घर में घुसते ही कला ने अपने ससुराल के पड़ोस में रहने वाली तायसा सावित्री देवी जी को प्रणाम किया। सावित्री देवी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। वे अपने घर में अकेली रहती थी। उनके कोई आस औलाद नहीं थी, पर उन्होंने गांव के हर बच्चे को अपनी औलाद मान लिया था। हर किसी को सुख दुख में वहाँ साथ देती। गांव मणिकपुर में वो हर किसी के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। गांव की हर बच्ची को वहाँ सिलाई कढ़ाई बुनाई की शिक्षा देती, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की यथासंभव कोशिश करती। मणिकपुर एक छोटा सा राजस्थान का गांव है, जहाँ कला कभी दुल्हन बनकर आई थी। वे ब्याह कर सुंदर सा जोड़ा पहन, हाथ भर भर चूड़ियाँ, पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, नाक में बड़ी नथ की, पूरा चांद ही उसमें एक झांक रहा हो। मांग में माथे से लेकर पीछे सिर तक जो सिंदूर भरा था, मानो किसी छोटी सी गुड़िया ही सजकर दुल्हन बनकर आई हो। उम्र ही क्या थी कला की, 13-14 बरस की रही होगी जब उसको ब्याह दिया गया। जल्द ही 2 बच्चों की माँ भी बन गई। बेचारी छोटी सी ही उम्र में जिम्मेदारियों में घिर गई। शायद ससुराल का दूसरा नाम ही जिम्मेदारी होता है, पर कला ने धीरे धीरे सब सीख लिया। हर रीति रिवाज जो दिल से करती, पर ससुराल वालों को फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी लगती, उसे ताना देने, उल्हाना देने, क्योंकि कला एक गरीब घर की बेटी थी और दहेज में कुछ खास सौगात संग न लाई थी। पर कला को हर कदम पर हिम्मत अपने पति से मिलती। वह उसे बेहद प्यार करता था, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा होता। जब कभी कला ससुराल वालों के व्यवहार को लेकर उदास होती, तो उसे समझाता कि बाउली, तू क्यों फिक्र करे है, मैं हूँ ना तेरे साथ, सब कुछ संभाल लूँगा। कला को भी उसके साथ से बहुत हिम्मत मिलती। उसे अपने पति से कहती कि यहाँ मेरी मांग में जो सिंदूर है वो एक सुहागन की निशानी ही नहीं, मेरी तकदीर है। आपके प्रेम ही मेरी ताकत है, जो मुझे अपने हक की हर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत करता है। एक दिन कला करवा चौथ से ठीक पहले अपने पति के साथ शहर जाने के लिए तैयार हुई। बहुत खुश थी शहर जाने के लिए, बहुत उत्साहित थी। उसने शहर जाने की खातिर बहुत सुंदर सा लहंगा चोली पहना, राजस्थानी जूतियाँ पहन तैयार होकर बस बाहर आई। उसके पति ने कहा, कला आज तो बहुत चोखी दिखाई देती है, पर आज तूने यहाँ मांग में सिंदूर काहे नहीं भरा? चल कोई नहीं, ऐसे ही चल, घनी देर हो रही है। इतना सुनकर कला परेशान हो जाती है, अपने पति से कहती है, बस 2 मिनट ठहरे आप, मैं अभी सिंदूर लगाकर आती हूँ। किसी ने घर में देख लिया तो मुझे लाख बातें सुनाएंगे, और सुनो जी, मुझे बिना सिंदूर भरे अपना श्रृंगार अधूरा लागे है। कहकर कला अंदर कमरे में दौड़ कर जाती है और मांग में सिंदूर भरती है। जल्दबाजी में उसके सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है। उसका मन अनहोनी से भर जाता है। वह अपने पति से कहती है, आज नहीं कल चलेंगे, आज मेरा मन अच्छा नहीं है। इस पर उसका पति कहता है, क्या सोच विचार में लगी है? ये शगुन अब शगुन कुछ नहीं होवे, बस अपने अपने मन के वहम भरा है। वो हाथ पकड़कर कला को बाहर ले आता है और शहर जाने के लिए निकल जाता है। कला के मन की आशंकाएं आज सही साबित हो जाती है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कला को भी काफ़ी चोटें आई, लेकिन सबसे बड़ी चोट उसके दिल को लगी। उसकी मांग का सिंदूर आज मिट चुका था। उसका जीवन साथी उसे यूं मंझधार में छोड़कर जा चुका था। कला टूट कर बिखर गई। ससुराल वालों ने उसका साथ न दिया, हर इल्ज़ाम उसके सर रख दिया, उसका जीना मुश्किल कर दिया। कला ने अपने को संभाला और अपने बच्चों की खातिर वो जिंदगी को नया मुकाम देने के लिए शहर चली गई। कला आज बहुत दिनों बाद अपने ससुराल मणिकपुर वापस आई थी। कला को देखते ही सावित्री तायसा बहुत खुश हो गई। आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। कैसी है मेरी छोरी, कितने दिन बाद देख रही हूँ। मुझे तो लगा कि शहर जयपुर जाकर अपनी तायसा को बिल्कुल ही भूल गई तू छोरी।
मैं महाने मन सोच रही कि तूने शायद मेरे मरने की आओगी मेरा चेहरा देखने की खातिर। सावित्री देवी अपनी बात पूरी भी न कर पावे कि कला ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मरे आपके दुश्मन ताईसा, आप तो हमेशा बस हमें सही राह दिखाती रहना। आपके आशीर्वाद की छत्र छाया पर यूं ही बनी रहे, बस ईश्वर से यूं ही चाहते हैं। चल चल छोरी, अब ज़्यादा बात न बना, तू बता अब दोनों बालक बच्चे कैसे हैं? तेरी छोरी तो अब घनी बड़ी हो गई होगी, छोरा भी अब तो 4-5 बरस का हो लिया होगा, स्कूल जावन लागा होगा। जरा यूं तो बता कि तू क्यों ना लाई, बालकन ने देख लेती तो कलेजे को ठंडक पड़ जाती। और बता तेरे काम कैसा चल रहा है? गुजर बसर तो तेरी अच्छी से हो रही है ना छोरी? सब भला चंगा चल रहा है ताईसा, बस यूं समझ ले ईश्वर के साथ साथ तेरा ही आशीर्वाद है, जिसने किस्मत को दाता बताते हुए आज कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया थारी छोरी को। मैं आज ताईसा इसलिए ही आई हूँ कि तू अब से हमारे साथ ही रहेगी, तुझे अकेले रहने की अब कोई ज़रूरत ना है ताईसा। अब तेरी बेटी कला अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, अब किसी की दया की मोहताज नहीं। बेटी ताईसा, मुझे याद है ना ताईसा, यदि तू ना होती तो जे तारी लाडो कब की मर गई होती। याद है ना तुझे कब मेरे पति का असमय ही देहांत हो गया था? गोदी में 6 महीने का छोरा था और मेरी छोरी कुछ 5 बरस की थी। मैं सब किस्मत को कोस रही थी, साथ साथ मेरे ससुराल वाले मुझे कोस रहे थे। वे अपने बेटे के मौत का जिम्मेदार मुझे मानते थे, क्योंकि उनका एक्सीडेंट में उनका बेटा सर पर चोट लगने की वजह से ख़त्म हो गया और मैं अभागन बच गई थी। मैं तो जिंदा लाश बन गई थी, पढ़ी लिखी ज़्यादा न थी, हर तरफ मुझे सिर्फ अंधेरा ही नज़र आता था। उस अंधेरे में बस एक ही रोशनी की किरण नज़र आई, और वो तू थी ताईसा, जिसने मुझे रास्ता दिखाया, मुझसे मेरी पहचान कराई, मेरे हुनर से मुझे मिलवाया, हर एक से लड़ी मेरे खातिर। सच कहूँ ताईसा, तेरी सिखाई सिलाई कढ़ाई ने मुझे परम्बत तो तूने पहले ही कर दिया था, पर अपनी बेटी कला को उसके अंदर छिपी कला से परिचय तूने ही करवाया, एक हिम्मत दी, एक स्तंभ बनाकर खड़ी हुई, जिसके बल पर आज मैं जयपुर में एक छोटा सा बुटीक खोलने जा रही हूँ, जिसकी नींव मैंने तेरे दिए आशीर्वाद स्वरूप उन कुछ रुपए और तेरी सिखाई कढ़ाई सिलाई की बदौलत ही डाली है। मैं तो अंधेरे को ही अपनी किस्मत मान चुकी थी ताईसा, पर तेरी प्रेरणा से ही आज अपना वजूद पाया है। बस अब तू चल मेरे साथ ताईसा। उस वक्त मैं मजबूर थी, अपना ही आसरा ठिकाना न था, पर आज तेरी यहाँ बेटी तेरे आशीर्वाद से अपने पैरों पर खड़ी है। और फिर तू भी तो यहाँ गांव में अकेली रहती है, अब तेरी ज़्यादा काम करने की उम्र नहीं है रही ताईसा। अब तू चलकर मेरे साथ चलकर बेटी सावित्री कला बुटीक को संभालना, तेरी बेटी को आज भी तेरी ज़रूरत है ताईसा। सावित्री कला बुटीक नाम सुनते ही सावित्री देवी का हृदय भर आया। उन्होंने कला को अपने गले से लगा लिया। आज किस्मत को पीछे छोड़ दोनों अनाथ सनाथ हो चुकी थी। बेटी को माँ का की छत्र छाया मिल गई, और माँ को बेटी और उसका खुशहाल परिवार। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।